इधर एक तरफ आकर अध्याय रुका। यहाँ से उन दोनों को कोई भी नहीं देख पा रहा था। निष्ठा ने तुरंत अपना हाथ छुड़वाया और फिर वहाँ से जाने को हुई कि अध्याय ने उसकी बाहों को पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा और वो दोनों काफी करीब आ गए थे। प्रकृति चुपकर उन दोनों को ही देख रही थी और अब अध्याय के गुस्से में फटने का इंतजार कर ही रही थी। मन ही मन तो वो काफी ज्यादा खुश थी। आखिर ये आग उसी ने तो लगाई थी। अध्याय ने उसे घूरते हुए कुछ गुस्से में कहा, क्या क्या चल रहा है यहाँ? बात क्यों नहीं कर रही मुझसे? कम से कम मेरी बात तो सुनो। आखिर हुआ क्या है, बताओ तो कुछ। निष्ठा को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया। उसने खुद को छुड़वाते हुए गुस्से से तेज आवाज में कहा, क्या सुनूं और क्या सुनाना चाहते हैं आप मुझे? यही कि आप आज भी दी से प्यार करते हैं। ये सुनूं कि आप बीते दिनों हर रोज उनसे मिले, या फिर ये सुनूं कि दिल्ली में भी आप और दी साथ थे? और क्या बाकी रह गया है? कुछ तो है, बात बता दीजिए। वो भी ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आदमी उसे हद से ज्यादा आजमा रहा था, जबकि अध्याय उसकी बातें सुनकर खुद भी हैरान था। उसने निष्ठा को अपनी तरफ खींचते हुए बहुत ही नरमी से कहा, तुम गलत समझ रही हो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। निष्ठा ने अपने हाथ पैर चलाते हुए खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़िए मुझे नहीं रहना है आपके साथ। मेरी ही गलती है कि मैं ही आपके और दी की बीच में आ गई। उसने ये कहा ही था कि अध्याय ने उसकी गर्दन पकड़ उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। निष्ठा ने खुद से उसे दूर करने की कोशिश करी, लेकिन वो जितना खुद को उससे दूर करने की कोशिश कर रही थी, अध्याय की पकड़ उस पर उतनी ही ज़्यादा कसती ही जा रही थी और उतना ही ज़्यादा फैसिनेटली वो उसे किस करता जाता। कुछ देर बाद उसने हार मान ली और फिर शांत पड़ गई। अध्याय ने जब उसे शांत देखा तो थोड़ी देर उससे अलग हुआ। उसने आंखें खोलकर निष्ठा को देखा। रोने की वजह से उसका चेहरा एकदम पूरा का पूरा लाल पड़ चुका था। अध्याय ने उसके चेहरे को थामा और उसके माथे से अपना माथा लगाकर आराम से बोला, लिसन टू मी वेरी केयरफुल। तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो तानी। फॉर मी इट्स ऑलवेज यू। जो था वो पास्ट था। हाँ, मैं मिला उससे और नहीं बताया तुम्हें, और घर पर भी मैंने किसी को नहीं बताया। उसके पीछे वजह सिर्फ इतनी थी कि तुम पहले ही बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम और भी ज़्यादा इनसिक्योर फील करो। लेकिन इसके पीछे मेरी इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने की बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि कोई इसे इस तरह से फ्रेम करके तुम्हारे सामने पेश कर देगा। निष्ठा बस उसे देख रही थी। उसने कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा। अध्याय ने उसके चेहरे को थामा और प्यार से बोला, तानी तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इतना डम नहीं होना चाहिए ना। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी मतलब कुछ भी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम नहीं होती तो बस तुम्हें ही देखने की, तुम्हें ही छूने की बस तलब लगी रहती है। और जब तुम मेरे पास होती हो तो लगता है
कि सब कुछ है मेरे पास। आई लव यू तानी, आई लव यू सो मच। और तुमसे ज़्यादा तो कुछ भी ज़रूरी नहीं है मेरे लिए। निष्ठा की आंखों से आंसू बह गए। अध्याय उससे प्यार करता था, ये सुनकर उसे कितना सुकून मिला था, ये सिर्फ वही जान सकती थी। वहीं अध्याय अपने इन खूबसूरत एहसासों को बयां करके अलग ही सुकून महसूस कर रहा था। वो उससे प्यार करता था, शायद पहले ही दिन से उसने वो प्यार महसूस भरपूर जताया भी था। उसकी फिक्र, उसका निष्ठा की हर छोटी बड़ी ख्वाहिशें पूरी कर देना, ये छोटी छोटी हरकतें उसके प्यार को जाहिर कर देती थी। वहीं प्रकृति पहले उनके झगड़े को देखकर जहाँ खुशी हो रही थी, तो वहीं अध्याय की दिल की बात सुनकर गुस्से से भर गई। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, इस निष्ठा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसने अध्याय की जिंदगी में मेरी जगह ले ली, जबकि वो जगह सिर्फ और सिर्फ मेरी थी। उसने घूर कर उन दोनों को देखा और फिर अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। अगले ही पल वो रोते हुए उसके सीने से लगी और रोते हुए बोली, मैं डर गई थी। मुझे लगा आप सच में दी से अब भी प्यार करते हो। मैं अकेले नहीं रहना चाहती थी। मैं डर गई थी क्योंकि मुझे आपके बिना नहीं रहना। मुझे फिर से अकेले नहीं रहना है। आप मुझसे बात नहीं कर रहे थे तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। रोना भी आ रहा था, गिल्ट भी हो रहा था कि मैं आपके प्यार के बीच में आ गई। उसने रोते रोते हुए अपने मन में उमड़ आई सारी बातों को बताई। अध्याय ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए उसके सर को चूमा और फिर प्यार से बोला, ऐसा कभी नहीं था, बल्कि गिल्ट में मैं खुद ही हूँ। इस शादी का फैसला मैंने बिना तुमसे पूछे ले लिया था। मुझे नहीं पता था तुम्हारा पहले कोई बॉयफ्रेंड है। मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। उसकी बात सुनकर निष्ठा हैरानी से उसे देखने लगी और उससे अलग होते हुए बोली, आप क्या बोल रहे हैं? अध्याय ने सीधे तौर पर कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? प्रकृति ने मुझे फ़ोटो दिखाए और फिर कॉलेज पोर्टल पर भी तो वायरल हो रहा है। यह बात निष्ठा के लिए और भी ज़्यादा शॉकिंग थी। उसे तो कुछ पता ही नहीं था। उसने तो तुरंत फ़ोन निकाला और कॉलेज का मेन पेज सर्च किया, जिस पर उसकी और स्वयं की फ़ोटो तेज़ी से वायरल हो रही थी। अभी भी उसके वायरल होने की तादाद में कोई भी कमी नहीं आई थी। उसने आंखें फाड़कर उस फोटो को देखते हुए कहा, यह सब क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने तुरंत अध्याय की तरफ देखा, जो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहा था। निष्ठा ने तुरंत एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा, वह आदमी सच में सन की है। जब मैं अब्रॉड में थी तो वो मेरा सुपर सीनियर था। उसे पता नहीं मैं कहाँ से दिख गई। कॉलेज में भी वो मेरे पीछे ही पड़ गया। हर रोज एक लेटर मेरी डेस्क पर मिलता है। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आता कि ये कौन कर रहा है। फिर एक दिन उसने सामने से मुझे प्रपोज कर दिया, पूरी कॉलेज के सामने। लेकिन जब मैंने उसे मना किया तो वो कहते कहते वह कुछ रुकी। अध्याय अब भी उसे ही देख रहा था और उसके आगे उसे सब कुछ बताने का वेट कर रहा था।
तभी वो आगे बोली, मैंने मना तो किया तो उसने मुझे धमकी दी कि वो सुसाइड कर लेगा, वो भी कॉलेज कैंपस में ही। और बात उस दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। मुझे मजबूरन उसे हाँ कहना पड़ा, वरना मैं उसे कभी हाँ ही नहीं कहती। वो तो मामला कॉलेज की डीएन तक भी नहीं संभला। फिर उस पर स्वयं के पापा वहाँ पहुँचे थे तो उसने आसानी से अपनी बात सबसे मनवा ली थी। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। यह बात कर उसने बड़ी उम्मीद से अध्याय की तरफ देखा, जैसे वह कन्फर्म करना चाह रही हो कि वह उस पर यकीन कर भी रहा है या नहीं। जबकि अध्याय बिना किसी भाव के उसकी बातें सुन रहा था। निष्ठा ने जब महसूस किया कि वह कुछ बोल नहीं रहा है तो उसने तुरंत अपने हाथ की उंगली और अंगूठे से अपने गले को छूते हुए कहा, मम्मी कसम झूठ नहीं बोल रही। उसकी इस मासूमियत भरी हरकत पर वह मुस्कुरा दिया। उसने प्यार से उसके चेहरे को थामा और उसका माथा चूम लिया। निष्ठा ने सुकून से आंखें बंद कर ली। अध्याय ने फिर उसे देखते हुए कहा, तो तुम कह रही हो कि इससे पहले कि तुम किसी के साथ किसी भी रिलेशनशिप में नहीं थी? निष्ठा ने ना में गर्दन हिला दी। तो वो फिर से बोला, मतलब तुम्हारा हर चीज में फर्स्ट मैं ही हूँ? निष्ठा ने एक बार फिर से हाँ में गर्दन हिला दी। अध्याय ने मुस्कुराकर अपना एक हाथ उसके चेहरे से हटाया और फिर उसकी कमर थाम उसे अपने करीब करते हुए बोला, तो फिर बस एक बात बताओ, क्या प्यार करती हो मुझसे? निष्ठा ने उसे देखा और अपनी पलकें जल्दी जल्दी से झपकाई। फिर अगले ही पल अपने पैर उचकाते हुए उसके गाल को चूम कर बोली, सच कहूँ तो जो एहसास आपसे हैं वो किसी और के साथ ना कभी थे और ना ही होंगे। आप मेरे लिए मेरे सब कुछ हो। हाँ, मैं प्यार करती हूँ आपसे, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा। इतना ही कि सबको खोने के ख्याल से भर से सांसें अटकने लगती हैं मेरी। अध्याय ने जैसे ही उसकी बात सुनी, एक बार फिर से वो उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। एक पल को तो निष्ठा हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखों को बंद कर दिया और उसके साथ उस पेशेंट किस में इन्वॉल्व हो गई थी। ना जाने कितने लम्हे आए और गुजर गए। वो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे पर खोए ही रहे। तभी आयात की आवाज़ आई, हैंडसम परी तो किच्ची कर रहे हैं। उसकी आवाज़ सुनते ही वो दोनों तुरंत ही एक दूसरे से अलग हो गए। निष्ठा को ऑकवर्ड फील हो रहा था। वहीं अध्याय की नज़र आयात की तरफ गई, जो अपनी आंखों पर अपने छोटे छोटे हाथों को रखे उनकी उंगलियों के बीच के गैप से उन दोनों को ही देख रही थी। अध्याय ने अब उसके पीछे खड़े बाकी सबको देखा, जो सब बस अपनी आंखों पर हाथ रखे खड़े हुए थे। गर्व ने बंद आंखों से ही कहा, अरे भाई, आप लोगों का हुआ या नहीं? मुझे आंख खोलनी है अब। तभी पास में खड़ी हीर ने उसके पेट में कोनी मारते हुए कहा, तो चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता क्या? क्यों इन लववर्ड के बीच में कबाब की हड्डी का काम कर रहा है? तभी बानी बोली, पर हमने आंखें क्यों बंद रखी है? मुझे तो देखना है। सार्थक ने उसकी बात सुनी तो तुरंत बोला,
अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो पक्का मैं तुम्हारा मुंह अपनी तरफ से बंद करवाऊंगा। फिर मत कहना कि मैं बेशर्म हो गया हूँ। उसका इतना ही कहना था कि बानी ने अपनी आंखों से अपना हाथ हटाते हुए उसे घूर कर कहा, क्या कहा है आपने? वही जो तुमने सुना है, सार्थक ने जवाब दिया। और अब वो अपना हाथ अपनी आंखों से हटा चुका था। दोनों आंखों में एक दूसरे को बस घूरे जा रहे थे। वहीं एक एक कर बाकी सब भी अब उन्हें ही देखने लगे थे। अध्याय और निष्ठा खुद दोनों भी हैरान थे। एक तो उन सब ने उन्हें ऑकवर्ड फील करवा दिया था, इस पर अब सार्थक और बानी भी झगड़ भी रहे थे। बानी ने सार्थक को घूरा और फिर बोली, आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बोलती हूँ? तुम सिर्फ ज़्यादा बोलती ही नहीं बल्कि हर काम में ज़्यादा ही हो। सार्थक ने मुंह बनाकर कहा। बानी ने उसे घूरा और कुछ बोलने को हुई कि अगले ही पल सार्थक ने उसे पकड़कर उसके होठों पर किस कर लिया। सब आंखें फाड़े बस उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। बानी खुद आंखें फाड़े उसे देख रही थी कि अभी अभी क्या हुआ था। उसे तो समझ ही नहीं आया। गर्व ने जल्दी से हीर की आंखों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, 18+ सीन है, बच्चों को नहीं देखना चाहिए। हीर ने अपनी आंखों पर से उसके हाथ को झटकते हुए कहा, जो बच्चे हैं उनकी आंखें बंद करो, मैं बड़ी हूँ बच्ची नहीं। ये बोल उसने मुंह बना लिया। मिहिर की नज़र हीर पर गई, जो बड़े ही गौर से बस सार्थक और बानी को देख रही थी। उसकी हरकत पर वो हल्के से हंस दिया। इस बीच बस एक बात अच्छी हुई थी, वो थी कि अध्याय और निष्ठा की ऑकवर्डनेस कम हो चुकी थी, लेकिन वो शिफ्ट होकर अब अध्याय और बानी पर आ चुकी थी और उन्हें सच में ऑकवर्ड फील भी हो रहा था, क्योंकि दोनों ही उन सब से बड़े थे और उनका ही ऐसी हरकत कर देना उन्हें अब ऑकवर्डनेस फील करवा रहा था। आखिर अध्याय अब प्रकृति के साथ क्या करेगा, यह देखना मत भूलिएगा आगे के एपिसोड में। धन्यवाद।